Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नागालैंड में सेना की फायरिंग में 14 लोगों के मारे जाने के मामले में केंद्र सरकार ने एसआईटी गठित करने का ऐलान किया। एसआईटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। नागालैंड हिंसा को लेकर शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सेना को नागालैंड की ऑर्डिनेंस सोम और चरमपंथियों की गतिविधि की सूचना मिली थी। इसी आधार पर 21 कमांडो ने संदिग्ध इलाकों में घात लगाकर हमला किया। वाहन में सवार 8 लोगों में से 6 की मौत हो गई। बता दें कि पता चला है कि गलत पहचान का मामला है। वहीं अमित शाह ने कहा कि सभी एजेंसियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विरोधियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनर्स्वीकृति नहीं की जाएगी और सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता के पर नजर रखती नजर आएगी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि 2015 में पीएम ने नागालैंड के साथ शांति समझौता कर करार किया था और तब पीएम ने कहा था कि नागालैंड में अब शांति बहाल होगी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में नागालैंड हिंसा पर बैठक की और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। बैठक में नागालैंड समेत संसद की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने ओटेंग में फायरिंग की घटना में मारे जाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम नेफ्यू रियू ने कहा कि गृह मंत्री इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। हमने घटना में प्रभावित लोगों को सहायता राशि दी है। हम केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि नागालैंड से AFSPA को हटाया जाए क्योंकि इस कानून ने हमारे देश की छवि धूमिल कर दी है। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में एक साथ बैठक की। इस दौर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ये हमारी चौथी बैठक है। ये भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी का प्रतीक है। आज हमारे पास न केवल द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक स्थिति पर चर्चा करने का अवसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने कहा कि दिल्ली में मुलाकात हुई है और इस दौरान दोनों के बीच भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों ने भेंट स्वरूप एक दूसरे को गिफ्ट भी दिए। दोनों रक्षा मंत्री ने भारत और रूस के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। राजनाथ सिंह की रूस के रक्षा मंत्री के साथ बैठक में AK-230 डील को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत की गई। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और रूस के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। रूस के साथ बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रूस डिफेंस एंगेजमेंट में हाल में ही दिनों पर अभूतपूर्व तरीके से प्रगति हुई है और हमें उम्मीद है कि रूस इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारत के लिए एक प्रमुख भागीदारी बनकर रहेगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के अपने समकक्ष मंत्रियों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया। देश के संविधान निर्माता के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 65वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर दिल्ली के संसद भवन परिसर में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी आज इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिए हैं। रिजवी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर पर शिव शक्ति धाम में महंत यति नरसिंहानंद गिरी महाराज से वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपनाया है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपना लिया। इसके साथ ही उनका नाम भी बदल गया। वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। आज गाजियाबाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच को राज्य पुलिस की जगह किसी दूसरी एजेंसी से करवाने की बात कही। कोर्ट ने परमवीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर आदेश को जारी रखा। हालांकि जांच जारी रहेगी। मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रों के हित में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए हैं। छात्रों की सुरक्षा और दृष्टिगत देखते हुए परीक्षाएं अब ऑनलाइन आयोजित होगी। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर ने आज से इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने की घोषणा की है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक नीट पीजी के लिए काउंसलिंग को लेकर पिछले 9 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जूडा ने केवल ओपीडी का बहिष्कार किया था, इमरजेंसी सर्विसेज को प्रभावित नहीं होने दिया था। इंदौर में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को इलाज में दिक्कतें हो रही हैं। जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर 8 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, जिससे ओपीडी ऑपरेशन सहित अन्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। विदिशा में युवा कांग्रेस ने किसानों के साथ चक्का जाम किया और नटेरन के लिए मियां खेड़ी चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी जानकारी लगते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर मामला शांत कराया। किसानों का आरोप है कि उन्हें समय पर नहर ना तो पानी मिलता है, ना ही खाद। धमतरी में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। डॉक्टरों की शिकायत पर नगरी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राजा देवांगन अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगरी के अस्पताल पहुंचकर हंगामा किए थे। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी का काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 4,19,000 मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। अब तक 1,32,637 किसानों ने अपना धान बेचा है। पूरे प्रदेश में राजनांदगांव जिले में सार्वजनिक धान खरीदी हुई है और वहीं केंद्रों में धान का उठाव भी लगातार हो रहा है। मुरैना जिले में लगातार खाद की किल्लत बरकरार है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। जिले में किसान खाद के लिए 2 तारीख से टोकन लेकर भटक रहे हैं। 5 दिन बाद भी किसानों को खाद की पर्ची और खाद नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 2014 के आरक्षण पर चुनाव करवाने को लेकर याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा के तहत आरक्षण प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। अध्यादेश लाकर आरक्षण प्रक्रिया को रद्द करने के लिए संविधान के खिलाफ है और मंगलवार को सभी याचिकाओं पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। कटनी के रीठी थाना क्षेत्र में एक किसान के खलिहान में अचानक आग लग गई। हादसे में ट्रैक्टर, थ्रेशर समेत खलिहान में रखी किसान की फसल जलकर खाक हो गई। घटना के बाद खलिहान में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। अंबिकापुर के लुंड्रा थाना क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर किलिंग का मामला सामने आया है और इस मामले में ठेकेदार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 1.5 साल पहले 1 लाख की सुपारी देकर एक महिला की हत्या की गई थी। महिला को शादी के लिए दबाव बनाने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अंबिकापुर के घाघी जलप्रपात में डूबे छात्र का शव बरामद किया गया। करीब 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने टीम ने शव को ढूंढा है। बता दें कि छात्र दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने घाघी जलप्रपात गया हुआ था। ग्वालियर में 1 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कांग्रेस नेता और उसके साथियों ने घर में घुसकर मारपीट कर दी। मारपीट की वारदात महाराजपुरा थाना क्षेत्र के गिर गांव की है। घर में मौजूद लोगों ने पूरी वारदात को मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर पुलिस को दिया है। वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनी पर कार्रवाई लगातार जारी है। साई प्रकाश चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर मृगेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने में रायपुर पुलिस को सफलता मिली है। फरार आरोपी मृगेंद्र को एमपी के शहडोल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पैसा 2 गुना के नाम पर करोड़ों की वसूली की थी और कंपनी के 3 डायरेक्टर सब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
रतलाम के आलौट में तालाब में से गिरने निकलकर एक मगरमच्छ खेतों में जा घुसा। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। हालांकि मगरमच्छ के खेत में घुस आने से गांव में हड़कंप जरूर मच गया। कोरोना वैक्सीन नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार है और यह कोरोना से बचने में शील्ड की तरह काम करेगी। ये दावा CSIR फॉर सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राकेश मिश्रा का है। उनका कहना है कि ये वायरस हल्के लक्षणों के साथ देश के प्रमुख शहरों में पहुंचेगा और नए वेरिएंट के खिलाफ हाइब्रिड इम्यूनिटी प्रभावशाली होगी, जो बहुत अच्छा संकेत है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 127 करोड़ 96 के पार पहुंच गया है, जिसमें 80 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 47 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 77 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में 94% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं 70% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। प्रदेश में अब तक 9 करोड़ डोज लग चुके हैं, जिसमें से 5.13 करोड़ लोगों को पहला डोज और 3.85 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुका है। मध्य प्रदेश में अब 8.15 और 8, 15 और 22 दिसंबर को महाअभियान चलाया जाएगा। वहीं दिसंबर अंत तक 100% वैक्सीन लगने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2 और गुजरात और दिल्ली में 1-1 मरीज मिलने से अब भारत में ओमिक्रॉन के कुल 21 मरीज हो गए हैं। तेजी से मरीजों की बढ़ती तादाद में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ चुकी है। ऐसे में टेस्टिंग और एयरपोर्ट पर चेकिंग और भी बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश में 3 सीमावर्ती राज्यों में केस मिलने से हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों से होकर आने वाली ट्रेनों से यात्रियों की जांच अनिवार्य की गई है। वहीं राजस्थान की सीमा से प्रदेश के 10 जिले लगातार और लगते हैं, जिसे सील करने की चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब कोरोना स्पॉट सिटी बन रहा है। प्रदेश में अब सबसे ज्यादा राजधानी में कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं। भोपाल में बीते 16 दिनों में सबसे ज्यादा 115 संक्रमित मरीज सामने आए। औसतन राजधानी में 7 मामले रोज सामने आ रहे हैं। वहीं पूरे प्रदेश में बीते 17 दिनों में 255 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुल 25 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरबा जिले में 6 और जांजगीर में 5 मरीज मिले हैं। रायगढ़ में 4 मरीज और रायपुर दुर्ग में 2-2 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 330 हो गई है। कोरोना वायरस से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अमेरिका ने भारत समेत अन्य देशों से यहां आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया है। ये नया नियम आज से प्रभाव में आया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 और मामले सामने आए। इसी के साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इसके अलावा अमेरिका में उन राज्यों की संख्या बढ़ गई है जहां ओमिक्रॉन संक्रमण के पहले मामले सामने आए हैं और यहां पहले से ही कोरोना कहर बरपा रहा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में कोरोना वायरस संक्रमण के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। यहाँ फरास की खाड़ी क्षेत्र में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पहला ज्ञात मामला है और रिपोर्ट में कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति और उसके संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या 11 हो गई है। ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं फ्रांस के मंत्री ने भी देश में बिगड़ती महामारी की स्थिति को लेकर चेतावनी जारी की है। दुनिया भर में कोरोना के 26 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 52 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। म्यांमार के नोबेल पुरस्कार विजेता और लोकतंत्र समर्थन नेता आंग सान सू की 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन्हें सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोरोना नियम तोड़ने का दोषी माना है। बता दें कि म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट के बाद म्यांमार में खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें 940 लोग मारे गए थे। यूक्रेन पर रूस के कब्जे की बढ़ती आशंकाओं के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वीडियो कॉल पर मुलाकात करने वाले हैं।
दोनों की बातचीत के केंद्र में यूक्रेन में होगा और यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। इधर अमेरिका के अधिकारियों का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 70,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेमरू ज्वालामुखी फटने के कारण जहां मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई है। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें कई अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार का कहना है कि ज्यादातर लोग ज्वालामुखी फटने के कारण जल गए हैं। वहीं ज्वालामुखी फटने से भूकंप के झटके की महसूस भी किए गए हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। बुडापेस्ट में स्थित विशाल एक्वेरियम के सेंटो में ग्रुप के खतरनाक शार्क के बीच जाकर क्रिसमस ट्री सजाया गया। साथ ही सेंटा ने अंडर वाटर स्टंट करते हुए शार्क को खाना भी खिलाया। इस दौरान लॉबी में भारी संख्या में दर्शक बैठे हुए थे। ये खूबसूरत वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और वेबसाइट पर शेयर किया गया। कोरोना के चलते जापान की राजकुमारीएको ने अपना 20वां जन्मदिन सादगी के साथ सेलिब्रेट किया। वो सम्राट नारुहितो और महारानी मसाको की इकलौती संतान है और इंपीरियल पैलेस में शाही जालसे में कुछ शाही मेहमान शामिल हुए। जश्न के बाद प्रिंसेस लोगों का अभिनंदन करने पैलेस के बाहर आई। इस दौरान उन्होंने सफेद रंग की बेहद खूबसूरत पोशाक पहनी थी। भारत अब आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गया। न्यूजीलैंड पर मिली बड़ी जीत के बाद टीम इंडिया को रैंकिंग का पहला स्थान मिला है। भारत ने आज न्यूजीलैंड को 372 रनों से हरा दिया। इस जीत के बाद भारत आईसीसी की रैंकिंग से पहले स्थान पर पहुंच गया है।